स्वागत आप सभी का टारगेट एकेडमी में। देखिए आज हम संविधान का, भारत का संविधान, जो भी टॉप क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है, आपके पीसीएस और आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। पहला है दिल्ली, पौंडचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही होगा, पहला और दूसरा। क्या है? दिल्ली और पौंडचेरी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो कौन सी होगी? आपके सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, यानी सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम व्याख्या कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में है? तो यह है आपके ऑप्शन बी, यानी केरल में। ठीक है, ये केरल में अभी एक पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसके समान है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश राजा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मंडल आयोग बना उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। दिल्ली, पौंडचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में सीटें। तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 24 घंटे के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? तो हटा सकता है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति ही हटाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में क्या राज्य के मुख्य सचिव का कार्य नहीं? देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी राज्य के मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, ये भारतीय संविधान के शासनादेश के आधार पर तैयार हुआ था। 2, यह भारतीय संसद में अधिनियम द्वारा तैयार हुआ था। 3, इसका अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके 1, 2, 3 राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा। ठीक है, ये भारतीय संसद में अधिनियम द्वारा तैयार हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जीवन का अधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए फटाफट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राइट ऑप्शन है करेक्ट आंसर अनुच्छेद 17। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान। राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर ही बनेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कोर्ट ही तय करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों से पहले सरकार के अनुमानित आय और व्यय का बयान देने के निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है करेक्ट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये चीज होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, PIO कार्ड किस वर्ष लॉन्च किए गए? करेक्ट आंसर 1999।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, यानी वो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सीमा को बनाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन ने देश में पंचायतों के राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। तब से भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जहां संविधान का भाग लागू होता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इसका अपवाद यानी उल्टा है? ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, ध्यान देना। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी यानी सभी सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या है? ऑप्शन सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिनियम से पहले लागू होने वाले सभी कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगतता की सीमा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13 सब क्लास 1 का सार जो इसे अधृत करता है, निम्नलिखित में से किसके तहत रखा जा सकता है? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी न्यायिक समीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कानून के शासन में संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे जो करेगा वो ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 368, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के तहत क्या है? संशोधन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है? देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी संघ की कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित की जाएगी और इसे इसके द्वारा संविधान के अनुसार या उसके प्रयोग में किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? सही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन भी सही होगा, विधायिका के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद की स्थापना असमान संघवाद के सिद्धांत पर की गई है, जिसके अंतर्गत सभी राज्य समान नहीं है और कई विशेष राज्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख नागालैंड का एक विशेष राज्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 371, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल ने हरित प्रदेश की मांग का समर्थन किया? तो बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके जबलपुर, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है क्या कि लोक अदालतों ने भारत में वैकल्पिक विवाद यानी समाधान तंत्र की कल्पना की है। नंबर 2, न्यायिक कार्रवाई और हर लोक अदालत को सिविल कोर्ट माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हैं? आपके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिपिन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी स्थानीय स्वराज सरकार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी 1963 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, देखिए प्रसार भारती अधिनियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सत्र में गुलोटिन किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी सहयोग है, यानी आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तथ्य, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र का अधिकार का सही निहितार्थ है। तो ऑप्शन ए सही होगा, यानी ये मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, सलाहकार के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, यानी केरल में। अगला क्वेश्चन है, एक रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है। उत्तरदाता उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, या वह एक विशेषाधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। उपयुक्त घोषणा को निम्नलिखित रिट के रूप में पहचाना जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, अधिकार परीक्षा। देखिए फ्रेंड, ये थे आपके 40 टॉप क्वेश्चन, ठीक है, भारत के संविधान से। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।